नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट। दोस्तों 2 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, उनको आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों, पिछले पार्ट में अपन ने देखा था कि H1 एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनका सिंथेसिस क्या है और उनके यूज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। और जो H1 एंटागोनिस्ट थे उसमें 2 जनरेशन के अकॉर्डिंग 2 भाग में डिवाइड किया गया था। तो एक तो थी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। दोस्तों उसमें फर्स्ट जनरेशन तो देख लिया था हमने, लेकिन एक और भूल गए थे, सेकंड जनरेशन की ड्रग। तो इसको इसमें देख लेते हैं और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। एक तो H2 एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे तक चलते हैं। सेकेंड जनरेशन और नॉन सेडेटिंग एंटी हिस्टामिन, जो पहले की थी H1 एंटागोनिस्ट पिछले वीडियो में, तो वो सेडेटिव प्रॉपर्टी रखते थे, लेकिन ये अब जो डिस्कस करेंगे वो नॉन सेडेटिंग एंटी हिस्टामिन है। मेनली ये वर्क H1 रिसेप्टर पर ही करेंगे, इसका कोई वो नहीं है। The second generation antihistamine bind only to peripheral H1 receptor and reduce allergic response with little and no sedation। मतलब एक्शन उन्हीं के जैसे करेंगे, जो फर्स्ट जनरेशन है उन्हीं के जैसे, लेकिन उसकी सेडेटिंग प्रॉपर्टी थी और इनकी सेडेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। These agents are only used for the treatment of allergic reaction and have no central action। क्योंकि जब भी सेंट्रल एक्शन होता है तभी तो सेडेशन होगा, क्योंकि जब सेंट्रल एक्शन ही नहीं होगा तो सेडेशन क्यों होगा। तो मतलब ये सेंट्रल पे, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है उस पर वर्क नहीं करते हैं, इसलिए ये सेडेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। दीज ड्रग हैव प्रोलॉन्ग एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट एंड आल्सो बाइंड टू मस्क्यूरिनिक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो एक एग्जांपल देखेंगे इसके अंदर। वैसे तो जैसे सिट्रिजन हो गई और भी ड्रग आती हैं इसके अंदर। तो सिट्रिजन के बारे में देख लेते हैं, इसका लगभग जानते भी होंगे, जो एलर्जिक कंडीशन में, कोल्ड, कॉमन कोल्ड वगैरह में मेडिकल या मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है मेनली। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 2 बेंजीन रिंग होती है, जो पिछले वीडियो में देखा था, आपको बताया था अच्छे तरीके से। 2 बेंजीन रिंग है, एक पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और फिर CS एक साइक्लाइजिन रिंग जुड़ी हुई है, जो देखी थी अपन ने, साइक्लाजिन क्लास की ड्रग थी क्लोर साइक्लाजिन में। उसके जैसे सेम है दोस्तों, क्लोर साइक्लाजिन देख लो या ये देख लो, मतलब क्लोर साइक्लाजिन में यहाँ तक सब सेम है। बस डिफरेंस क्या है सिट्रिजन में, जो ये CH2 CH2 डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये लग जाएगा। तो इसको याद करना है दोस्तों आपको, और सिट्रिजन की स्ट्रक्चर याद हो जाएगी। तो देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है सिट्रिजन का। इट इज सेलेक्टिव पेरिफेरल हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इट हैज ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी एंड विथ एक्सीडेंट once daily dose has minimal CNS effect। It has side sedative effect, मतलब ना ही के बराबर ये सेडेटिव इफेक्ट रखते हैं। सिट्रिजन का यूज क्या है? इट इज ए पोटेंट सेकंड जनरेशन हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट दैट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, क्रोनिक यूटिकेरिया, पोलन इंड्यूस अस्थमा। तो ये हो गई हमारी H1 एंटागोनिस्ट। अब देखेंगे H2 एंटागोनिस्ट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मेनली H2 जो हमारा H2 रिसेप्टर वो प्रेजेंट होता है जो पेराइटल सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा वगैरह की, जो HCl सिक्रेट करती हैं। अगर आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड के फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखिए, वहाँ आपको सभी रिसेप्टर जो भी हैं H1 H2 H3 सभी के बारे में डिटेल में स्टडी की है, वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, ये पेराइटल सेल्स ऑफ स्टोमक वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में मेन रोल करते हैं। तो देखते हैं इनका क्या रोल होता है। द ड्रग एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट इस H2 रिसेप्टर। दिस ड्रग इनहिबिट द H2 रिसेप्टर मीडिएटेड रेस्पॉन्स सच एज डायलेशन ऑफ कैपिलरीज, इंक्रीज द रेस्ट ऑफ फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रक्शन, इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ये डिफरेंट एक्शन हो गई इसकी। फर्स्ट ड्रग है इसमें सिमेट्रिजिन। सिमेट्रिजिन की स्ट्रक्चर कैसी है दोस्तों, इसमें 2 ड्रग देखेंगे अपन, एक तो सिमेट्रिजिन हो गई, एक रेनिटिडिन हो गई।
सिमिटिडीन की स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, 5 मेंबर रिंग है, इसमें 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं और एक मिथाइल ग्रुप है। फिर एक मिथाइल ग्रुप सल्फर मिथाइल और अमोनियम ग्रुप 2 उनके बीच में जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से अमोनियम साइनाइड, और लास्ट में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। दोस्तों थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इसको 1-2 बार ड्रॉ करोगे तो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि मैं भी इतने आसानी से नहीं समझा सकता इसको, क्योंकि स्ट्रक्चर है, आपको याद करनी पड़ेगी। मैं कितना भी समझा दूँ लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको राइट नहीं करोगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे इसको याद करने की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट इज़ कम्पिटिटिवली इनहिबिट स्टामिन बाइंडिंग ऑफ स्टामिन H2 रिसेप्टर टू इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन एज वेल एज पेप्सिन एंड गैस्ट्रिन आउटपुट। मतलब मेनली ये रोल इसका यूज में होती होगी ये ड्रग अल्सर में, मतलब जब गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन बढ़ जाता है तो स्टोमक में इरोजन हो जाते हैं, मतलब अल्सर हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने में ये ड्रग यूज में होगी। इसका सिंथेसिस भी दे रखा है, तो ये भी स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने बोला था आपको जो भी सिंथेसिस आएंगे इस जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड है उसके अंदर, उनको आपको डिटेल में मतलब अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो इसका सिंथेसिस दे रखा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो आप और कहीं से भी बुक से देख सकते हैं, क्योंकि लगभग अलग अलग बुक में अलग अलग सिंथेसिस दे रखा होता है, तो आपको जहाँ आसान लगे वहाँ देख सकते हैं आप। फर्स्ट में CH2 CH2O CO Cl CO CH3 रिएक्शन करेगा NH2 अमोनियम फॉर्मेल्डिहाइड से, तो ये बन गया हमारा। इसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रोजन और अमोनिया से, तो ये बन गया 5 मेंबर रिंग, NH2 जुड़ा हो, जो मतलब वो फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर का वो बन गया। स्ट्रक्चर याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट। अब इसके अंदर रिएक्शन कराएंगे अमोनियम CH2 और सल्फाइड, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो मतलब जो हमारी स्ट्रक्चर वो लगभग 50% कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट पार्ट बचा है इस स्ट्रक्चर का उसको कंबाइंड करेंगे इसके अंदर, तो जो हमारी सिमिटिडीन है वो ऑब्टेन हो जाएगी। दोस्तों इतना ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको जहाँ अच्छा लगे आप अच्छे से करना, बस इसको इम्पोर्टेंट है ये। आगे देखते हैं यूज क्या है इसका। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, इट हैज़ वीक एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। इसके बाद सेकंड ड्रग है रेनिटिडीन। रेनिटिडीन भी सेम है, उसमें क्या था कि जो 5 मेंबर रिंग थी उसमें नाइट्रोजन एंड अमोनिया ग्रुप जुड़े हुए थे, और इसमें क्या है, इसमें 5 मेंबर रिंग पे नाइट्रोजन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ओनली, और आगे का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लेकिन जो कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ यहाँ वहाँ पर नाइट्रोसाइनाइड जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है मीथेन से। यही डिफरेंस है इसके अंदर। मैकेनिज्म, इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग H2 स्टामिन रिसेप्टर 5 टाइम मोर पोटेंट दैन सिमिटिडीन, यूजफुल इन ट्रीटिंग पेशेंट विद एक्टिव ड्यूडेनल अल्सर एंड H पायरोरी इन्फेक्शन। मतलब H पायरोरी जो बैक्टीरिया होते हैं वो अल्सर पैदा कर देते हैं स्टोमक्स में, तो उसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं। एक सिंथेसिस और है एक सिमिटिडीन का, वो थोड़ा हार्ड था, तो इसको देख लो एक बार, ये आपको शायद समझ में आ जाएगा। 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 5 मिथाइल इमिडाजोल, ये एक इमिडाजोल रिंग है, 5 मेंबर रिंग होती है इमिडाजोल। इसकी रिएक्शन कराएंगे मिथाइल 1 एमिनो 2 थायो मिथाइल ग्रुप से रिएक्शन करवाएंगे, तो अपन को क्या ऑब्टेन होगा, डाई मिथाइल एंड साइनोनिन डाईथायो कार्बोनेट। तो इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे, जो इसका रिएक्शन का
लास्ट पार्ट है, इससे रिएक्शन कराएंगे, इसमें लिखा नहीं है दोस्तों, तो आपको सिमिट्रिन ऑब्टेन हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक और दे रखा है इसके अंदर, गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इंटर्न, मतलब जो प्रोटोन पंप प्रेजेंट होते हैं उनको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स के बारे में देखते हैं। कौन कौन से ड्रग हैं, इसके एग्जांपल क्या हैं, ओमेप्राजोल, लॉन्सोप्राजोल, रिवेप्राजोल, पेंटोप्रोजोल। मतलब दोस्तों मेनली जो डॉक्टर भूखे पेट का कैप्सूल प्रोवाइड करता है आपको, यही होता है वो जो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को अल्सर प्रोड्यूस होने से। इसमें क्या होता है, एनी ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ प्रोटोन पंप एंड यूज टू इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर एंड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। मतलब जो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होती है, अल्सर होती है, उसके ट्रीटमेंट में कौन से फर्स्ट दो ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। पहला देख लेते हैं ओमेप्राजोल। दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम, एक दूसरे से कोरिलेट करके आप इनको याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट पे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, उस पर एक तो CH3O ग्रुप है और दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक नाइट्रोजन है। उसके बाद CH2SO2 जुड़ा हुआ है और फिर एक 5 मेंबर रिंग जिसपे दो अमोनियम ग्रुप और एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है जिसपे OCH3 प्रेजेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट रिवर्सिबली इनहिबिट द प्रोटोन पंप सोडियम पोटेशियम ATPase। यूज क्या क्या होता है इसका, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ रिकरेंस ड्यूडेनल अल्सर, GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में यूज़ होते हैं। लॉन्सोप्रोजोल, इसके स्ट्रक्चर सेम है दोस्तों, बस यहाँ डिफरेंस है, वहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप की जगह पर CF3CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और आगे सब कुछ सेम मिलेगा आपको। तो आप दोनों को कंपेयर करके अगर ये याद होगी तो आपको दोनों आसानी से याद हो जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, प्रोटोन पंप इनहिबिटर इरिवर्सिबली इंटरेक्ट विद गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप, मतलब जो प्रोटोन पंप है उसको इनहिबिट कर देंगे, मेनली वर्क इनका वहीं होगा, इसके अलावा ये दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इट इज़ वाइडली यूज इन द थेरेपी ऑफ गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज़। दोस्तों अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, जो हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट है। दो ही टॉपिक दे रखे थे हमारे इस वीडियो में, एक तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट और एक एंटी नियोप्लास्टिक। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।